गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी ऑनलाइन क्लास वंस अगेन। आज हम हिंदी व्याकरण भाग वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। वाक्य किसे कहते हैं? व्याकरण की दृष्टि से शब्दों का व्यवस्थित समूह को वाक्य कहलाता है। शब्दों को व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के भेद तीन है। वाक्य तीन प्रकार है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। वाक्य तीन प्रकार है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य अर्थात ऐसा वाक्य जो आसान हो, सीधा हो। ऐसा वाक्य सीधा और आसान हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है। फिर संयुक्त वाक्य, संयुक्त अर्थात जुड़ा हुआ और साथ लगा हुआ। संयुक्त वाक्य का अर्थ क्या है? जुड़ा हुआ और साथ लगा हुआ। जिस वाक्य में दो सरल वाक्य उपवाक्य बनकर स्वतंत्र लेते हुए योजक द्वारा जुड़कर एक पूर्ण वाक्य बनाए, वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। मिश्र वाक्य, मिश्र अर्थात थर्ड वन मिश्र वाक्य। मिश्र अर्थात मिला हुआ। मिश्र का अर्थ क्या है? मिला हुआ। जिस वाक्य में दो उपवाक्य इस प्रकार मिल जाए कि एक दूसरे पर प्रभाव डाले, आश्रित हो जाए, वो मिश्र अथवा मिश्रित वाक्य कहलाता है। मैं विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम। लिसन स्टूडेंट्स। वाक्य शब्दों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। रचना के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य की तीन भेद है। फर्स्ट वन सरल वाक्य, सेकंड वन संयुक्त वाक्य, थर्ड वन मिश्र वाक्य। सरल वाक्य उदाहरण: मोहन विद्यालय जाता है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय जाता है। एक उद्देश्य और एक विधेय। Here मोहन विधेय उद्देश्य है, विद्यालय जाता है विधेय है। इसी तरह वाक्य को सरल वाक्य कहते हैं। एक उद्देश्य और एक विधेय हो जाता है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। सेकंड वन संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की प्रत्येकताएं क्या क्या है? संयुक्त वाक्य में योजक या और किंतु इसलिए से योजक होते हैं। मैं बाजार गया, हियर मैं बाजार गया और सामान खरीदा। हियर योजक और है। इसी तरह योजक के साथ वी कैन राइट दिस सेंटेंस। मैं बाजार गया और सामान खरीदा। या और किंतु इसलिए योजक इस्तेमाल किया जाता है। Then next one मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कि, यदि, अगर, तो, यदापि, यद्यपि, तदापि, लाइक दैट। उदाहरण: जब मैं छोटा था तब साइकिल चलाता था। जब तब, हियर जब तब से इसी तरह वाक्य को क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य कहते हैं। कि, यदि, तो, अगर, तो, यद्यपि, तदापि, जो वो ये मिश्र वाक्य के उदाहरण है। ओके स्टूडेंट्स, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद अगला हम पढ़ेंगे। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद वी ऑलरेडी स्टडीड। देन नेक्स्ट अर्थ की दृष्टि से, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने है? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 प्रकार है। फर्स्ट वन विधानवाचक वाक्य, सेकंड वन निषेधवाचक वाक्य, थर्ड वन आज्ञावाचक वाक्य, फोर्थ वन प्रश्नवाचक वाक्य, फिफ्थ वन संदेह सूचनवाचक वाक्य, सिक्स्थ वन इच्छावाचक वाक्य, सेवेंथ वन संकेतवाचक वाक्य, एट्थ वन विस्मयादिबोधक वाक्य। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन विधिवाचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी कार्य का
होने या करने का पता चला। जिस वाक्य से किसी कार्य के होने या करने का पता चला, जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, जिससे जानकारी प्राप्त हो जाती है और किसी कार्य की होने या कार्य की पता चले, उसे क्या कहते हैं? उसे विधिवाचक वाक्य या विधानवाचक वाक्य कहता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत एक देश है, से हमें क्या मिलते हैं? जानकारी प्राप्त करते हैं। जानकारी है, जानकारी मीन्स नॉलेज है। भारत एक देश है। देन लड़की गाना गाती है। लड़की गाना गाती है, इस वाक्य में किसी कार्य करने का बोध हो जाता है। लड़की गाना गाते हैं। इसी तरह वाक्य को क्या कहते हैं? विधानवाचक और विधिवाचक वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट, निषेधवाचक और निषेधात्मक वाक्य। जिस वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है, जिस वाक्य में कार्य न होने का भाव प्रकट हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? निषेधवाचक और निषेधात्मक वाक्य कहते हैं, जहां किसी कार्य के न होने का बोध हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पानी नहीं पिया। नहीं पिया, मैं दफ्तर नहीं जाऊंगा। नहीं, ना, से निषेध, इसी तरह शब्द लगाने से इसे क्या कहते हैं? निषेध वाचक वाक्य कहते हैं। मैंने पानी नहीं पिया, मैं दफ्तर नहीं जाऊंगा। इस वाक्य में नहीं आते हैं, निषेध आते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। आदेशात्मक वाक्य और आज्ञात्मक वाक्य। जिस वाक्य में किसी तरह का उपदेश, आज्ञा व आदेश दिया गया है, आज्ञा, ऑर्डर, आदेश, एडवाइस, वो वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या अनुरोध मीन्स रिक्वेस्ट है, निवेदन किया जाता है। उदाहरण, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, उपदेश के रूप में। आदेश के रूप में, आज्ञा के रूप में, दरवाजा बंद करो। उदाहरण, दरवाजा बंद करो, किसके रूप में? आज्ञा के रूप में। देन नेक्स्ट, प्रश्नवाचक वाक्य। वेरी सिंपल प्रश्नवाचक। जिस वाक्य में किसी तरह के प्रश्न का बोध है, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार प्रश्न किया जाता है। इस वाक्य में कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसका, कौन इत्यादि शब्द आते हैं। प्रश्न चिन्ह, प्रश्न शब्द आते हैं। कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसका आदि। फॉर एग्जाम्पल, मेरा चश्मा कहाँ है? कहाँ, सेंटेंस कहाँ शब्द आते हैं। तुम कब स्कूल जाओगे? इसमें भी कब आते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। देन संदेहात्मक और संदेह सूचक वाक्य। संदेह मीन्स व्हाट? संदेह मीन्स डाउट। देन जिस वाक्य में संदेह, शंका या संभावना की सूचना दी गई हो, जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है, नॉट श्योर, ओनली संदेह है, इसे क्या कहते हैं? संदेह वाचक वाक्य। शायद, शायद मीन्स मे बी, शायद लड़की गाना गाएगी, संभवतः मैं आज दिल्ली जाऊंगा। एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, शायद लड़की गाना गाएगी, संभवतः मैं आज दिल्ली जाऊंगी। देन नेक्स्ट, इच्छात्मक और इच्छावाचक वाक्य। इच्छा मीन्स विश और डिजायर। जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद व्यक्त हो, जिन वाक्यों में किसी इच्छा या आशीर्वाद का बोध हो, आशीर्वाद मीन्स ब्लेसिंग्स, जिस वाक्यों में किसी इच्छा या आशीर्वाद का बोध हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। नव वर्ष मंगलमय हो, इसमें शुभकामना, शुभकामना मीन्स बेस्ट विशेस है। नव वर्ष मंगलमय हो। तुम्हारा काम सफल हो, तुम्हारा काम सफल हो इत्यादि वाक्य को क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक, किसी वाक्य में किसी संकेत का, संकेत मीन्स क्लू, किसी संकेत का बोध हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। मेरा घर उधर है, उदाहरण के लिए, मेरा घर उधर है, यदि गर्मी पड़ती तो पानी बरसता। देन नेक्स्ट, विस्मयादिबोधक वाक्य।
ये वाक्य जिससे किसी प्रकार की अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है, वो वाक्य जिसके द्वारा विस्मय, हर्ष, घृणा आदि के भावों का बोध होता है। विस्मयादि विस्मयादि तरह चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी सिंबल्स आल्सो वी कैन यूज इन दिस सेंटेंस। आहा कितना सुंदर घर है, हाँ वाह कितना सुंदर फूल है। इसी तरह वाक्य को क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम वाक्य के बारे में आज हमने पढ़ा। रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 प्रकार है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और रचना के आधार पर वाक्य के भेद दोनों व्याकरण भाग आज हमने पढ़ा। ऑल ऑफ यू स्टडी वेरी वेल। मैं विल गिव नोट्स, स्टडी वेरी वेल। धन्यवाद।